प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। हमारे शनिचर के बाइबल स्टडी में मैं आप सबों को हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। गया सप्ताह से प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो हम सीखना शुरू किया, इस विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु में आश्रय करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, वचन समझाने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करें। जीसस इज द सन ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर के पुत्र है। एंड ही केम टू दिस वर्ल्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस। वह इस संसार में कुछ विशेष मकसद के साथ आया। क्या क्या मकसद था, बीते हुए सप्ताह हमने चर्चा की। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया, आज हम देखेंगे। जीसस केम टू शो अस What God is like। यीशु ने हमें बताया कि परमेश्वर किस तरह का है। परमेश्वर, जब हम शब्द सुनते समय हर एक इंसान के मन में कई तरह के कल्पनाएं, विचारधाराएं होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र हॉली बाइबल परमेश्वर के विषय में हमें बहुत कुछ ज्ञान देता है। प्यार, जैसे मैंने आपको पहले से कहा, हमारे सारे विषय पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर होंगे। और मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र शास्त्र सत्य है और इस वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच्चा है। यीशु ने हमें बताया कि परमेश्वर किस तरह का है। देखेंगे पवित्र शास्त्र से, नई करार यूहन्ना रचित सुसमाचार से 14 अध्याय 7 से लेकर 11 कलम तक, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 7 थ्रू 11। कुछ मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता, यीशु कहता है, तो मेरे पिता को भी जानते। ये वचन क्या कहता है? यीशु को जाना हुआ लोग वो पिता को भी जानते हैं और अब उसे जानते हो क्योंकि यीशु संसार में आया और यीशु को हमने जाना। अब हम पिता को, परमेश्वर को जानते हो और उसे देखा भी है। और यीशु कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्यारे हो, इस वजन से कुछ बातें हम सीखेंगे। यदि हम यीशु को जाना होता, पिता को भी जानते, और अब हम यीशु को जानते हैं और पिता को भी जानते हैं। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और यीशु आखिरी में कहता है, मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वो अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता पुत्र में रहता है और पुत्र पिता में रहता है।
पुत्र जो कुछ कहता है वो पिता की ओर से कहता है। पुत्र जो कुछ भी करता है वो भी पिता पुत्र में रहकर अपने काम करता है। पिता और पुत्र एक है प्यारो। पवित्र शास्त्र के उपदेश ये नहीं है कि हमें तीन परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, वो नहीं है प्यारो। हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है। हमारा विश्वास एक ही परमेश्वर पर है और उनका तीन पर्सनालिटीज है, व्यक्तित्व है। वो पिता है और वो पुत्र है और वो पवित्र आत्मा है। सो बाइबल की एक अद्भुत डॉक्ट्रिन है ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर। और परमेश्वर ने हमें इस संसार में उनके पुत्र को भेजा और यीशु ने हमें पिता परमेश्वर का प्रेम को दर्शाया। He showed us God's love। पिता परमेश्वर का प्रेम को पुत्र ने हमें बताया है। देखेंगे पवित्र शास्त्र क्या कहता है। As we turn to 1 John chapter 4 verse 9 and 10, पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय उसके 9 और 10 कलम हम देखते समय, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा। परमेश्वर हमसे जो प्रेम रखता है वो कैसे प्रकट होता है? वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम सारे मानव जाति हम उसके द्वारा, यीशु के द्वारा जीवन पाए। हम सब की सब पाप करते हुए परमेश्वर के दूर रहकर परमेश्वर के दंड के अर्थात मृत्यु के योग्य था। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा है कि हम उनका पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा जीवन पाए। यूहन्ना सुसमाचार लिखते समय लिखता है, हम जीवन पाए और अधिकता इससे जीवन पाए, भरपूरी से जीवन पाए। परमेश्वर के प्रेम पुत्र ने हमें दिखाया। उसी अध्याय के 10 कलम, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हम कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। एक समय में हम एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब हर एक जन अपने अपने मार्ग लेकर हम सब भटके हुए भेड़ों के समान थे। जीवित परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। लिखा है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हम कोई भी उससे प्रेम नहीं किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने, पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर के प्रेम इस वचन के द्वारा दर्शाते हैं। प्यारो, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। जो दिशा में हम था
उस हालात में जब हम पाप में था, अंधकार में था, अंधविश्वास में था, अज्ञानता में था, इस दुनिया के सरदार शैतान के गुलाम थे, उस समय परमेश्वर ने मुझे और आपसे प्रेम करते हुए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र अपने जान दे। हमारे पापों के लिए, हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर को प्रभु यीशु पुत्र ने हमें प्रकट किया है। परमेश्वर कैसा है, किस तरह है? परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम को प्रभु यीशु ने हमें प्रकट किया। दूसरी बात, जीसस शोड अस गॉड्स पावर। यीशु पिता परमेश्वर का जो सामर्थ्य को हमें दिखाया। He showed us God's power, परमेश्वर के उस असीम सामर्थ्य को, उस अद्भुत सामर्थ्य को, उस महान सामर्थ्य को प्रभु यीशु ने हमें बताया। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 24, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 24 कलम। सारे सीरिया में उसका यश फैल गया। यीशु के यश सारे सीरिया के प्रांत में फैल गया और लोग सब बीमारों को, देखिए सब तरह के बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। पवित्र शास्त्र में इस बात को लिखकर रखा है कि प्रभु यीशु मसीह he healed the sick, the lame and the blind। यीशु नाना प्रकार के बीमारियों को चंगा किया और जो लंगड़े थे और जो अंधे थे, लकवे के रोगियों थे, उन सबको प्रभु यीशु ने चंगा किया। मुझे सुनने वाले प्यारो, ये अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर को छोड़कर और कौन कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह इस जगत में रहकर परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया। He showed us God's power। परमेश्वर की सामर्थ्य को यीशु मसीह ने बताया। और अब देखेंगे, He cast out evil spirits। यीशु नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। देखेंगे मार्क रचित सुसमाचार पहले अध्याय 34 कलम में, मार्क चैप्टर 1 वर्स 34। उसने, यीशु ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उससे पहचानती थी। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, आज भी संसार में कई लोगों को दुष्ट आत्माएं अपने वश में रखा हुआ। कई लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा इतने भारी पड़ रहा है, उसको जकड़ कर रखा है। दे बिकम वायलेंट, किसी का काबू में नहीं रहता। कितने परिवारों में इस तरह के हालात है।
लेकिन यीशु मसीह बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। बाइबल में लिखा है बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उससे पहचानती थी। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानता था कि यीशु स्वर्ग से आया है और पिता परमेश्वर के संतान है। इसलिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, नहीं तो यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य को, जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को यीशु ने प्रकट किया। और हम आगे बढ़ेंगे। जीसस परफॉर्म्ड मिरेकल्स। यीशु इस जगत में रहकर कई चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य किया। वो परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर को सामर्थ्य को पुत्र ने प्रकट किया। इसलिए प्रभु यीशु नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार उन्होंने गाया। आज सिर्फ एक बात हम ध्यान करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने जो किया हुआ अद्भुत कामों के विषय में लिखना लगे सो किताबें काफी ना होंगी। He performed miracles। मार्क इस विषय में अपने सुसमाचार में एक बात को लिखता है। Let us turn to Mark chapter 4 verse 37 to 41। मार्क रचित सुसमाचार 4 अध्याय 37 से लेकर 41 तक का कलम हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में बैठकर झील से जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे। वर्स 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह यीशु आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह नाव के अंदर गद्दी पर सो रहा था। यीशु इस संसार में संपूर्ण मनुष्य बनकर आया। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो कुछ बातें है वो यीशु के जीवन में था। यीशु प्यासा था, यीशु भूखा था, यीशु थका हुआ था। उनके ऐसे व्यस्त सेवकाई था, इसलिए वो नाव में भी सो सका। पिछले भाग में गद्दी पर यीशु सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्योंकि आंधी आई, लहरें उड़ी और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, वो डूबने जा रहे थे। तब यीशु ने उठकर, वचन को ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम हो जा। आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा। प्यारो, आगे के भाग को हम ध्यान से देखेंगे। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
क्यों पूछा प्रभु यीशु ने? चाहे आंधी आए, चाहे लहरें उठे, उसके नाव में प्रभु यीशु मसीह है। जिसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे जीवन में चाहे कितना भी बड़ा आंधी आए, लहरें उठे, तूफान आए, हमें संभालने वाला प्रभु हमारे साथ है। यीशु पूछता है, क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करते? 41 कलम इस प्रकार लिखा है, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को इस संसार में आकर प्रकट किया है। आंधी को ठाठना, पानी को आज्ञा देना और वो उससे मानना। प्रिय अजीजों, हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो प्रभु हमारे जीवन के हर श्रेणी में, हर परिस्थिति में, हर विपरीत अवस्था में हमें संभालने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्यारो, मैं विश्वास नहीं है? आगे मैं बढ़ता हूं। जब यीशु इस संसार में था, He raised the dead, यीशु मसीह मरे हुए को जिलाया। मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना 4 सुसमाचार हम पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन के हर बातों को हम पाते हैं। उनका बचपन से लेकर उनके सेवकाई शुरू होना, उनका सेवकाई के शुरुआत से लेकर उनके सेवकाई के अंत तक, आगे कुछ और अद्भुत बातें हैं। प्रभु की चाहो मैं अगला सप्ताह वो विषय भी आपके साथ बांटकर प्रभु में आश्रय करता हम ये विषय को हम समाप्त करेंगे। यीशु कई मृतक लोगों को जिलाया है। पवित्र शास्त्र में सारे बातें नहीं लिखा है, लेकिन कुछ बातें हमारे विश्वास के लिए लिख कर रखा है। एक बात हम केवल ध्यान करेंगे। He raised the dead. John chapter 11 verse 43 and 44. यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 और 44 कलम। ये प्रभु यीशु वो प्रिय जानने वाला, उनका प्रेम करने वाला लाजरस जब मरा था, 4 दिन के कब्र में उसे रखा हुआ था, और प्रभु उस कब्र के पास जाकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ थे। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। प्रभु यीशु मसीह लाजरस मरने के बाद कब्र में रखकर 4 दिन बीत गया था, उसे फिर से जिलाया। क्या ये सारे बातें जो पवित्र शास्त्र से हमने सुना वो परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता? यीशु आया परमेश्वर का उस अद्भुत सामर्थ्य को हमें दर्शाने के लिए। अनेक लोगों को चंगा किया,
भूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। और परमेश्वर के जो सामर्थ जो पानी के ऊपर, आंधी के ऊपर, जो नेचर के ऊपर है, उसे दिखा। मृत्यु जो शैतान के सबसे बड़ा हथियार है, उससे भी प्रभु यीशु मसीह हराया। लाजरस को फिर से जिला। और कुछ अद्भुत बात हम अगला सप्ताह इस विषय में सुनेंगे। इस वचनों के लिए हम परमेश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, फिर से तेरा पवित्र वचन तेरे बच्चों के साथ मिलकर बांटने के लिए तूने हमें कृपा दिया। यीशु परमेश्वर के पुत्र है। कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यीशु इस संसार में आया। परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य कार्यों को प्रभु प्रकट किया ताकि हम उस पर विश्वास करें। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वचनों पर विश्वास किया है, आनंद जीवन के वारिस बन गया है, उन प्रयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और भी जो इस वचन सुनने वाले हैं, हृदयों में पवित्र आत्मा तू कार्य, एकमात्र सच्चा खुदा को जाने, उसने भेजा हुआ अपने पुत्र को जाने, उसका आनंद जीवन है। चारों ओर फैला हुआ बीमारी और महामारी कोरोना वायरस से प्रभु प्रयोग को संभाल। आगे भी इस वचन सीखने के लिए मैं कृपा दे। सारे आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे।